पिछले क्लास में हमने डोल स्टार्टर के विषय में जाना था और डोल स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट को जाना था। और आज का जो वीडियो है हमारा, डोल स्टार्टर को किस प्रकार हम लोग बनाते हैं उसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। उसको मैं आपको एक एक पार्ट्स, कॉन्टैक्टर के NONC और मोटर के साथ किस प्रकार कनेक्शन करते हैं वो आज हम जानेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के जो स्किल टेस्ट होते हैं उसमें इन सभी से करके दिखाया जाता है। और साथ साथ में अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे पैनल वर्क में आपको ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि पिछले क्लास में आपको मैंने कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट और पावर और कंट्रोल का दोनों साथ में मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया था। और आज मैं आपको ये NONC, ये आपका ऑन पुश बटन, ऑफ पुश बटन क्या है, कैसे अपन कनेक्शन करेंगे, इसके विषय में मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ये जो आप देख पा रहे हो ये हमारा कॉन्टैक्टर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने 3 कॉन्टैक्टर लगाया है। 3 कॉन्टैक्टर जब अपन स्टार डेल्टा पे जाएंगे, ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक, तब हमें ये ज़रूरत होगी। साथ में आप देख रहे हो ये हमारा टाइमर है और यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एक MCB 3 पोल का मैंने यहाँ पे MCB लगा रखा है। और साथ में आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा OLR है, ओवरलोड क्वाइल रिले है, सॉरी ओवरलोड रिले है हमारा। तो हम लोग यहाँ पे इन सभी चीज़ों का कनेक्शन कंट्रोल सर्किट और साथ में पावर सर्किट बना करके देखेंगे और हम लोग मोटर के साथ इसको कनेक्ट करके देखेंगे। मैंने एक सीरीज टेस्ट लैंप बनाया है, आप देख पा रहे हो। इस सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से सबसे पहले हम लोग कॉन्टैक्टर का NO और NC अपने को पता करना होगा, क्योंकि अगर NONC अगर अपन पता नहीं करेंगे तो हम स्टार्टर के लिए कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। जहां तक आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग ऑन ऑफ पुश बटन लेते हैं। ये जो आप रेड वाला जो देख रहे हो, ये जो रेड वाला जो आप देख रहे हो ये हमारा ऑफ पुश बटन है और ये हमारी जो देख रहे हो ये हमारी ऑन पुश बटन है। अब ऑफ पुश बटन में हम लोग NC प्रकार का कॉन्टैक्ट का यूज करते हैं और ऑन पुश बटन के लिए हम लोग NO प्रकार का कॉन्टैक्ट का उपयोग करते हैं। अब हम लोग टेस्ट के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार जान पाओगे कि कौन सा पॉइंट NO है और कौन सा पॉइंट आपका NC है। यहाँ पे देख पा रहे हो NC का मतलब होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, NC का मतलब होता है आपका नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही इसके दोनों कॉन्टैक्ट पे हमने यहाँ पे टच कराया, बल्ब हमारा ग्लो कर गया। इसका मतलब ये क्या है, हमारा ये सर्किट पहले से ही क्या है, हमारा नॉर्मली क्लोज है। अगर इसी प्रकार अगर इस स्विच को अगर अपन ऑपरेट करेंगे, आप यहाँ देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे स्विच को ऑपरेट कर रहा हूँ। स्विच को ऑपरेट करने के बाद हमारा बल्ब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। मतलब क्या है कि हमारा जो नॉर्मल सामान्यतः ये जो स्विच मतलब ये कॉन्टैक्ट जो है हमारा जो है ये, तो हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट पहले से ही बना हुआ रहता है और जिसके कारण क्या है कि हमारा बल्ब ऑन रहता है और इस स्विच को प्रेस करने के साथ हमारा बल्ब बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जाने कि ये हमारा NC है। अब NO की बात है। NO में आप देखोगे NO का मतलब होता है हमारा नॉर्मली ओपन का मतलब होता है खुला हुआ। ये देखो आप जैसे ही मैंने इसके दोनों पॉइंट को मैंने टच किया तो हमारा बल्ब हमारा नहीं जला। अब मैं इसको पुश कर रहा हूँ, बटन को पुश कर रहा हूँ। जैसे ही पुश किया, आप देख पा रहे हो मैंने बटन को यहाँ एक हाथ से पुश किया हुआ है। जैसे ही मैंने पुश किया बल्ब आपका ऑन हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा कि ये हमारा NO है। स्टार्टिंग में नॉर्मल कंडीशन में ये कॉन्टैक्ट हमारे खुले होते हैं और जैसे ही मैं पुश करता हूँ बटन को तो इसके कॉन्टैक्ट आपस में जुड़ जाते हैं और सर्किट को पूरा कर देता है। उसी प्रकार ये कॉन्टैक्टर के भी हमारे क्या है, कॉन्टैक्टर के भी हमारे एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं। ये जो आप ऊपर में जो देख रहे हो ये हमारे एक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं।
यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी हमारा लिखा हुआ NONC हमारा लिखा हुआ होता है। ये भी हमारे इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, इसको भी अपन चेक करेंगे कौन सा NO है कौन सा NC है। ऐसे आप देखोगे कि इसके ऊपर वो लिखा हुआ रहता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, कभी कभी ये मिट जाता है। तो उस कंडीशन में आपको पहले टेस्ट करना होगा कि कौन सा NO है और कौन सा NC है। देखो इसके दोनों सिरा पे हमने क्या लगाया, हमने दोनों टर्मिनल पे टेस्ट लैंप के तार को कनेक्ट किया। हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इसके कॉइल को हमने दबाया, ये हमारा बल्ब क्या हो गया, ग्लो हो गया। इसका छोड़ने के बाद क्या हो गया, ये ऑफ हो गया। इसका मतलब है कि ये कॉन्टैक्ट हमारा NO है, सामान्यतः खुला हुआ है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देखो जैसे ही मैंने इसके दोनों पॉइंट के कॉन्टैक्ट को मैंने टच किया, हमारा बल्ब ग्लो कर गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है, NC है। इस प्रकार से हम लोग NO और NC टेस्ट लैंप की सहायता से हमने कॉन्टैक्टर का चेक किया। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो एक हमारा NO यहाँ पे भी है, देखो ये देखो अभी हमारा बल्ब क्या हो गया, बल्ब हमारा ऑफ पोजीशन में है। ये सर्किट में जैसे ही इसको मैंने प्रेस किया, इसके कॉइल होल्डिंग पॉइंट को मैंने प्रेस किया तो हमारा बल्ब जल गया। NONC चेक होने के बाद अब इस कॉन्टैक्टर की स्थिति को हम लोग चेक करेंगे कि कॉन्टैक्टर हमारा सही है या नहीं है। चूँकि कॉन्टैक्टर में हमारा क्या होता है, कॉइल होती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें कुंडलियाँ होती है और साथ में हमारा कॉन्टैक्ट होते हैं। जैसे ही हम इसमें सप्लाई देते हैं तो उस कॉइल में मैग्नेट बनता है और मैग्नेट बनने के फलस्वरूप उस कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ पे ये A1 A2 और इधर भी ये साइड भी आप देखोगे यहाँ पे भी आपका ये A2 शो हो रहा है। तो ये A2 आप या तो इधर का यूज़ कर सकते हो या तो आप इधर का यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों जो कॉन्टैक्ट होते हैं, ये दोनों कॉन्टैक्ट होते हैं आपके कॉन्टैक्टर के कॉइल के। तो आप देखोगे कि इन दोनों पॉइंट में A1 A2 में जैसे ही मैंने टेस्टिंग लैंप का दोनों सिरा को टच किया तो हमारा ये कॉन्टैक्ट क्या हो रहा है, आप ये देखो, आपको आवाज़ भी सुनाई देती होगी। कॉन्टैक्ट हमारा इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेट बनने के साथ इसके कॉन्टैक्ट को खींच लेता है और जिससे हमारा क्या हो गया, इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा कॉन्टैक्टर सही है और ये सही से कॉन्टैक्ट बना पा रहा है। अब ये OLR है, ओवरलोड रिले है। अब इसमें भी हमारे एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो, ये हमारे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हमारे मेन सप्लाई के होते हैं, 3 फेज सप्लाई के। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से कुछ NO होंगे और कुछ NC होंगे। तो कैसे होगा इसको अपन अभी हम चेक करते हैं। ये देखो एक पॉइंट को, एक टेस्ट लैंप के एक सिरे को हमने एक पॉइंट पे कांस्टेंट कर दिया और बाकी को हमने अपन टच करा के देख रहे हैं। तो देख पा रहे हैं कि इस कॉन्टैक्ट के साथ में बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये दोनों पॉइंट हमारा NC है और ये देखो ये दोनों पॉइंट को हम देखते हैं कि बल्ब हमारा ग्लो नहीं है। मतलब ये नॉर्मली हमारा क्या है, ये ओपन है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट हमारा NC है। इस प्रकार से हमने NONC को टेस्ट लैंप की सहायता से चेक कर लिया है। अब कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट को देखते हुए अपन DOL स्टार्टर को बनाएंगे। सबसे पहले अपन जो वायरिंग करेंगे वो कंट्रोल सर्किट को करेंगे। पहले कंट्रोल सर्किट और कंट्रोल सर्किट के बाद अपन पावर सर्किट उसके साथ मिला के करेंगे। कंट्रोल सर्किट में सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया कि एक फेज आया हुआ है और वो फेज हमारा किस में गया है, ये गया है हमारा OLC के NO कॉन्टैक्ट में, सॉरी NC कॉन्टैक्ट में। यहाँ पे एक फेज हमारा OLC के NC में गया हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ से इसके NC अभी हमने यहाँ पे टेस्ट किया था। तो ये हमारा क्या है, ये दोनों पॉइंट हमारा, ये OLC के हमारा ये NC पॉइंट है और ये हमारा NO है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तार, यहाँ पे देख रहे हो एक तार
फेज का एक तार इसमें इन हुआ है और दूसरे टर्मिनल से आउट हुआ है। तो अभी मैं एक तार यहाँ से इन करता हूँ और दूसरा तार यहाँ से आउट करता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हो कि हमने क्या किया कि OLC के एक सिरे एक टर्मिनल में, OLC के NC में एक टर्मिनल में हमने तार को यहाँ पे इन किया और दूसरे टर्मिनल से हमने इसको बाहर किया। ये देखो, ये हमने इन किया, ये हमने यहाँ से बाहर किया। अब आप कंट्रोल सर्किट में देख रहे हैं कि NC के दूसरे सिरे से निकल के हमारा ऑफ पुश बटन के पहले टर्मिनल में जोड़ा गया है। ये OLC के दूसरे सिरे से निकाल के मैं ऑफ पुश बटन के पहले वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि OLC के NC के एक टर्मिनल से निकल के ऑफ पुश बटन के पहले वाले टर्मिनल में इन हुआ और ऑफ पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से निकल करके ऑन पुश बटन के पहले वाले टर्मिनल में इन हुआ। अब ये हमारा ऑफ पुश बटन के NC के एक टर्मिनल में इन हुआ और दूसरे टर्मिनल से अब बाहर निकालूंगा और दूसरे टर्मिनल से निकालने के बाद ये ऑन पुश बटन में हम लोग NO यूज़ करते हैं। ये ग्रीन वाला हमारा NO है, तो ये इसमें आपका चला जाएगा, इसके पहले वाले टर्मिनल में चला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ऑफ पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से निकाल करके ऑन पुश बटन के पहले वाले टर्मिनल में मैंने यहाँ पे तार को लगाया। अब कंट्रोल सर्किट में अब क्या करना है, ये ऑन पुश बटन के पहले टर्मिनल से ही यहाँ से एक और तार निकल करके हमारा ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट में गया है। और ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट हमारा किस प्रकार का है, ये NO टाइप का है। और ये किसका है, ये हमारा ये कॉन्टैक्टर का एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि एक तार ये ऑन पुश बटन के पहले टर्मिनल से एक तार निकल के हमारा एक्सिलरी कॉन्टैक्ट में गया है। फिर ऑन पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से भी हमारा एक तार निकल करके एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के दूसरे टर्मिनल में गया है। और यहाँ से एक और तार निकल करके रिले के कॉइल में गया है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये रिले कॉइल को शो कर रहा है। रिले कॉइल में फिर एक तार यहाँ पे गया है। यहाँ से इसी टर्मिनल से तार निकल के ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा एक्सिलरी कॉन्टैक्ट में जाएगा रिले का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा ये इस कॉन्टैक्टर का एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। या तो आप यहाँ पे भी तार को इन कर सकते हो, या तो ये ऊपर वाला जो देख रहे हो ये भी हमारा एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के अंतर्गत ही आता है। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी NO लिखा हुआ है, आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, ये इस वाले NO वाले पॉइंट में अब ऑन पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से यहाँ से हमारा इस टर्मिनल से हमारा दो तार निकलेगी। एक हमारा रिले का एक्सिलरी कॉन्टैक्ट और एक रिले के कॉइल में चला जाएगा। अब ऑन पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से मैं यहाँ से दो तार बाहर की तरफ ले रहा हूँ। इसमें से एक तार हमारे ये रिले के कॉन्टैक्ट में आप देख पा रहे हो, इसके दूसरे सिरे में, और ये दूसरी तार हमारा ये जो कॉन्टैक्टर है इसके कॉइल से हमारा ये इन हो जाएगा। कॉइल में देखो हमने बताया था आपको A1 A2 लिखा हुआ होता है। ये देखो ये हमारी A2 है, तो एक तार हमने इसमें A2 में कनेक्ट कर दिया, A2 में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब देख पा रहे हैं कि रिले के कॉइल को, मतलब ये कॉन्टैक्टर के कॉइल को दो फेज इसको दिया जा रहा है। इधर से तो अभी तक हम लोगों ने एक फेज का काम किया। यहाँ जो देख रहे हो ये कॉइल के दूसरे टर्मिनल में दूसरा फेज को इन किया गया है। तो हमने एक तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, और अब दूसरा जो है कॉइल का जो दूसरा सिरा है हमारा ये रहा, यहाँ से एक तार निकाल करके उसको दूसरे फेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है।
ये देख पा रहे हो कि हमने क्या किया कि कॉइल, ये कॉन्टेक्टर के कॉइल के दूसरे सिरे से एक तार को हमने निकाल लिया। अब आप देख पा रहे हो कि हमारा जो कंट्रोल सर्किट है अब लगभग हमारा पूरा हो चुका है। पहले मोटर में पावर सर्किट करने से पहले हम लोग कंट्रोल सर्किट को चेक करेंगे। अगर कंट्रोल सर्किट हमारा सही हुआ तभी इस स्टार्टर में हम लोग पावर सर्किट के लिए वायर का कनेक्शन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। पहले हम लोग कंट्रोल सर्किट को अब चेक करते हैं। चेक करने से पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये हमारा OLC, इसको आप OLC भी बोल सकते हो, इसको आप OLR भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसके ये 3 टर्मिनल है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको स्टार्टर में देखने को क्या मिलेगा कि ये जो OLC है ये कॉन्टेक्टर के साथ ही हमारा इस प्रकार इसके टर्मिनल कनेक्ट होते हैं। तो मैं इसको अभी इसके साथ में ही कनेक्ट कर दूंगा और ये जो कॉन्टेक्टर को जो सप्लाई हमारा इसको यहाँ पे सप्लाई देने के साथ साथ हमारा आउटपुट के रूप में हम लोग यहाँ से सप्लाई ले लेंगे। अब ये हमारा कंट्रोल सर्किट हमारा पूरी तरीके से कनेक्शन हो गया है। अब अपन कंट्रोल सर्किट को चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारे 2 तार हो गए जो मैंने आपको बताया था, ये एक R और एक ये हमारा B। आप यहाँ पे अपन कंट्रोल सर्किट को चेक करने के लिए सिंगल फेज से भी अपन इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सीरीज टेस्ट लैंप के सहायता से मैं आपको चेक करा रहा हूँ। अगर ये हमारा सर्किट सही है तो फिर उसके बाद फिर मैं आपको डबल फेज दे करके पावर सर्किट के साथ में डायरेक्ट मैं आपको चेक करवाऊँगा। देखो मैंने यहाँ पे दोनों तार सीरीज टेस्ट लैंप के दोनों तार को हमने कंट्रोल सर्किट के मेन सप्लाई से मैंने कनेक्ट कर दिया। स्विच को हमने यहाँ पे ऑन किया, स्विच को ऑन कर दिया हूँ। अब देखो ये हमारी ये ऑन पुश बटन है, ये हमारी ऑफ पुश बटन है। अगर कंट्रोल सर्किट हमारा सही होगा तो हमारा ये कॉन्टेक्टर हमारा रन करने का मतलब हो गया इसके कॉइल हमारे कॉन्टैक्ट बनाएंगे। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ऑन पुश बटन दबाया। ऑन पुश बटन दबाने के साथ आप देख पा रहे हो कि ये कॉन्टेक्टर का कॉइल हमारा पिकअप मोड में है, मतलब ये हमारा कनेक्शन सही है। और ये रहा ऑफ पुश बटन। ऑफ पुश बटन से इसको मैंने पुश किया तो ये हमारी सर्किट बंद हो गई। एक बार फिर से ये हमारी ऑन हो गई ऑन पुश बटन को दबाने के साथ में, और ये ऑफ पुश बटन के साथ में हमारा ये सर्किट बंद हो गया। इस प्रकार से ये कंट्रोल सर्किट हमारा पूरा का पूरा सही है। अब अपन इसमें पावर सर्किट को करेंगे। कितने मिनट का हो गया? ये आप देख पा रहे हो ये हमारा पावर सर्किट है। पावर सर्किट का मतलब क्या होता है कि ये हमारी मोटर है, मोटर को 3 फेज सप्लाई सिर्फ और सिर्फ देना है। आप देख पा रहे हो इस वाले पार्ट को आप छोड़ दो, इस वाले पार्ट को आपको ध्यान ही नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ पावर सर्किट में हमारा क्या अरेंजमेंट है, 3 फेज लाना है, फ्यूज, मेन ICTP और OLC का 3 फेज कॉन्टैक्ट, मेन कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर से होते हुए मोटर में। तो और ये जो कनेक्शन है हमारा, ये कनेक्शन हमारा कंट्रोल सर्किट का है। और हम लोग कंट्रोल सर्किट ये कर चुके हैं। अब केबल और केबल पावर सर्किट को करना है, जो कि हम लोग अब पावर सर्किट में क्या करेंगे, ये हमारी 3 फेज 3 पोल वाली MCB है। MCB में यहाँ से क्या होगा, ये हमारा इनपुट और ये हमारा आउटपुट सिरा हो गया। यहाँ से 3 फेज अपन इन करेंगे, यहाँ से फिर आउट करेंगे। ये लेकर के अपन कहाँ चले जाएंगे, ये OLC के टर्मिनल में। ये 3 फेज टर्मिनल है हमारा, यहाँ से चला जाएगा। और उसके बाद फिर ये आप देख पा रहे हो कि इस कॉन्टेक्टर का ये हमारा आउटपुट है, और यहाँ से फिर 3 फेज सप्लाई को आउटपुट कर लेंगे और ये डायरेक्ट हमारा मोटर में चला जाएगा, और ये हमारा ये पूरी की पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। ये आप देख पा रहे हो ये हमने MCB के आउटपुट सिरे से 3 तार हमने निकाल लिया, और ये हमारा चला जाएगा ये OLC का जो हमारे ये 3 फेज टर्मिनल्स हैं, सप्लाई देने वाले टर्मिनल्स जो है, इसमें चला जाएगा। यहाँ से ये 3 तार चला जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये 2 पॉइंट हमारे ये हमारे
कंट्रोल सर्किट का था। तो अपन क्या करेंगे, कंट्रोल सर्किट में चूंकि यहाँ पे तीनों फेज आया हुआ रहेगा तो अपन इन दोनों तार को भी अपन यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ताकि हमारा कंट्रोल सर्किट में जो हमारे 2 फेज थी वो 2 फेज इसको यहाँ से मिल जाएगी। ये आप देख पा रहे हो MCB के आउटपुट सिरे से तार लेकर के मैंने OLC के जो कॉन्टेक्ट थे, सप्लाई कॉन्टेक्ट थे, उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और साथ में कंट्रोल सर्किट के दो फेस थे, उसको भी मैंने इसके साथ कंट्रोल कर दिया है। अब क्या है कि अब हमारा ये जो आप देख पा रहे हो, यहाँ से 3 तार निकाल करके अपन मोटर के साथ कनेक्ट कर देंगे और ये हमारा डोल सर्किट पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाएगा, बन जाएगा और मोटर हमारा ऑपरेट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं मोटर के पास में, 3 फेज सप्लाई के साथ मोटर को कनेक्ट करते हैं। ICTP मेन स्विच है, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई आया हुआ है। आप देख पा रहे हो कि ये जो 3 फेज सप्लाई है हमारा, ये आपका ये MCB के इनपुट साइड में, ये जो तीन टर्मिनल है हमारा, 3 पोल है हमारा, ये इसमें चला जाएगा। तो अपन अब मेन सप्लाई को इसके साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने कॉन्टेक्टर के दूसरे सिरे से हमने यहाँ पे 3 फेज सप्लाई को बाहर कर लिया है। और ये जो देख रहे हैं ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है, स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर है। इसमें आप देख पा रहे हो ये हमारे 6 टर्मिनल्स हैं। 6 टर्मिनल, चूँकि हमारा डोल स्टार्टर में हम लोग मोटर को स्टार में चलाते हैं और स्टार में चलाने के कारण इसके एक सिरे को अपन क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। इसमें से सबसे पहले टर्मिनल अपन फाइंड आउट करते हैं कि कौन हमारा U1 होगा, कौन सा V1 होगा, कौन सा हमारा W1 होगा, कौन हमारा U2 होंगे, V2 और W2 होंगे। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से आप टर्मिनल फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके पोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा नीचे हमारा जो है कि ये हमारे 2 वाले पेयर है और ऊपर हमारा 1 वाला पेयर है। तो हमने क्या किया, 2 वाले को स्टार में बनाने के लिए शॉर्ट कर दिया और ये इस टर्मिनल में हम ये कॉन्टेक्टर से आए हुए 3 तार के साथ में इसको अपन सप्लाईज के साथ में कनेक्ट करेंगे। कि हमने कॉन्टेक्टर के अंतिम टर्मिनल से, बाहरी टर्मिनल से, आउटपुट टर्मिनल से हमने क्या किया, 3 तार लेकर के मोटर के ऊपर वाले टर्मिनल में हमने कनेक्ट कर दिया। अब 3 फेज सप्लाई ऑन करते हुए अब स्टार्टर को अपन ऑन करते हुए मोटर को चलाएंगे। चलते हैं अब मोटर को इस बनाए गए डोल स्टार्टर से ऑन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, MCB को ऑन किया और ये ऑन पुश बटन को हमने यहाँ पे प्रेस किया। आप देख पा रहे हैं, शायद मोटर आपको घूमते हुए इसकी पुली आपको नज़र आ रही होगी, इसकी आवाज़ आपको सुनने को आता होगा। इस प्रकार से हमारा मोटर क्या हो गया, ऑन हो गया और इस तरह से हमारा ये डोल स्टार्टर बनके पूरे तरीके से तैयार हो गया। जो आप इसको कंपनियों में और साथ में कहीं पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके ये स्किल टेस्ट में पूछा जाता है। अब मोटर को ऑफ करता हूँ, ये ऑफ पुश बटन को हमने पुश किया, मोटर हमारी बंद हो गई। फिर से अगर ऑन करना होगा तो अपन ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर ऑन हो गई और ऑफ पुश बटन को प्रेस करने के साथ में हमारा ये मोटर ऑफ हो गई। इस प्रकार से इस सर्किट डायग्राम के आधार पे हमने डोल स्टार्टर बनाया। इस डोल स्टार्टर से कम्पिटिटिव टाइप एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि डोल स्टार्टर को हम लोग कितने HP तक के मोटर तक हम लोग यूज करते हैं। तो जनरली हम लोग डोल मोटर को 5 HP तक के मोटर को चलाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में 5 HP और 3 HP अगर दोनों दिया हुआ हो तो अक्सर एग्जामिनर 3 HP को आंसर में लेता है, इसीलिए आप लोग उस पर 3 HP पे क्लिक करेंगे। दूसरा, इसमें कितना NO और NC यूज हुआ है, तो टोटल अगर NO और NC की बात करें पुश बटन को ले करके तो इसमें 2 NO और 2 NC हमारी यूज हुई होती है। और अगर एक्सिलरी कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करें तो एक हमारे NO एक्सिलरी रिले का और एक NC
एक्सिलरी OLC का यूज हुआ होता है। आप लोगों को इस प्रैक्टिकल में किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हुई हो तो कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इस प्रकार के वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। अगर इस वीडियो को समझने में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर हुई होगी तो मेरा एक और वीडियो डोल स्टार्टर पे ही है जो इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट को बताया गया है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें और वो देखते हुए उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। धन्यवाद।